साल 2020 दुनिया के लिए कई तरह की खबर लेकर आया, लेकिन सबसे बड़ी खबर बनी कोरोना वायरस, जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। अभी एक और खबर पर पूरी दुनिया की नजरें, जो इस साल पूरे विश्व के लिए अहमियत रखती है, और वो है अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उस पर राज करने वाला व्यक्ति सबसे ताकतवर माना जाता है। ऐसे में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनता है, दुनिया इस पर कड़ी निगाह रखती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 3 नवंबर को अमेरिका की जनता अपने नेता के लिए मतदान डालेगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे अमेरिकन इलेक्शन के बारे में सब कुछ, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूं, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरी वीडियोस को खूब शेयर करिए। और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। कौन बन सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति? अमेरिकन इलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर जितना हो सकेगा मैं आपको उतनी आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए 3 प्रमुख बातों का ध्यान दिया गया है। पहला, चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति पैदाइशी अमेरिकी होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा, चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति कम से कम 14 बरस तक अमेरिका में रहना चाहिए। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, पहली रिपब्लिकन, दूसरा डेमोक्रेट। रिपब्लिकन पार्टी राइट विंग है और डेमोक्रेटिक पार्टी लेफ्ट विंग। अब लेफ्ट विंग और राइट विंग क्या होता है वो मैंने इस वीडियो में बताया है, वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों को अपनी अपनी तरफ से किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना होता है, जिसे जनता वोट देती है। लेकिन इस उम्मीदवार को चुनने से पहले भी एक लंबी प्रक्रिया होती है, क्योंकि राष्ट्रपति तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन कोई उम्मीदवार कैसे बनेगा इसके लिए भी वोटिंग होती है। पार्टी का उम्मीदवार तय करने के लिए 2 तरह के चुनाव किए जाते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा कॉकस। इसमें पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, उसे सिर्फ अपने समर्थकों का साथ चाहिए होता है। अगर प्राइमरी चुनाव की बात करें तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत कराए जाते हैं। प्राइमरी चुनाव 2 तरह से किए जा सकते हैं, ओपन एंड क्लोज। यानी अगर राज्य सरकार चुनती है कि ओपन तरीके से चुनाव करेगी तो उसमें पार्टी के समर्थक के साथ साथ आम जनता भी मतदान कर सकती है। वहीं अगर राज्य सरकार क्लोज तरीके से मतदान करवाना चाहती है तो उसमें सिर्फ पार्टी से जुड़े समर्थक ही उम्मीदवार के लिए वोटिंग करते हैं। कॉकस सिस्टम में पार्टी के समर्थक किसी एक जगह को इकट्ठा होते हैं और वहां अलग अलग मुद्दों पर बहस करते हैं। वहां पे जो लोग इनकी बातों को सुनते हैं वो अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। इन चुनाव में हिस्सा लेने के लिए आपको किसी एक पार्टी के लिए खुद को रजिस्टर करना जरूरी होता है। इसके बिना आप सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं बन सकते। ये प्रक्रिया बेहद अहम होती है, क्योंकि हर उम्मीदवार को अलग अलग राज्य में अपने डेलीगेट्स की ज्यादा से ज्यादा संख्या हासिल करनी होती है। ये डेलीगेट्स आगे चलकर नेशनल कन्वेंशन का हिस्सा बनते हैं और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करते हैं। 2020 में डेमोक्रेट्स के कुल डेलीगेट्स की संख्या 3979 है और उम्मीदवार बनने के लिए 1991 की जरूरत होती है, जबकि रिपब्लिकन के कुल डेलीगेट्स की संख्या 2550 है और उम्मीदवार बनने के लिए 1276 की जरूरत होती है। एक बार जब प्राइमरी इलेक्शन खत्म हो जाता है तो ये तस्वीर साफ हो जाती है कि दोनों पार्टियों की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन बनेगा, लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान नेशनल कन्वेंशन में होता है। डेमोक्रेट्स का नेशनल कन्वेंशन हमेशा जुलाई में होता है और रिपब्लिकन पार्टी का अगस्त के महीने में। अमेरिकी जनता हमेशा नवंबर के पहले सप्ताह में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करती है, लेकिन यह मतदान सीधे उम्मीदवार के लिए नहीं किया जाता है। अमेरिकी जनता सबसे पहले स्थानीय तौर पर एक इलेक्टर का चुनाव करती है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का प्रतिनिधि होता है। जैसे इंडिया में लोकसभा में एमपी को चुना जाता है, वैसे ही अमेरिका में से इलेक्टर कहते हैं। अमेरिका में 538 इलेक्टर्स होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 से अधिक इलेक्टर्स के समर्थन की जरूरत होती है। अमेरिकी चुनाव का एक सबसे बड़ा हिस्सा है टीवी डिबेट्स। चुनाव प्रचार के दौरान भले ही सभी उम्मीदवार अलग अलग इलाके में जाकर रैलियां करते हो, लेकिन टीवी डिबेट्स ही वो असली मुद्दा है जिनके आधार पर अधिकतर वोट प्रभावित होते हैं। ये डिबेट्स भी 2 तरीके की होती हैं। पहली प्राइमरी लेवल की डिबेट जो पार्टी के कैंडिडेट्स के बीच होती है, और दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट जो दोनों पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच होती है। फरवरी महीने के करीब अमेरिका में प्राइमरी चुनाव शुरू हुए थे। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से लगभग 90% वोट लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने, तो दूसरी ओर डेमोक्रेट्स पार्टी की ओर से पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने बाजी मार ली। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन रहे हैं, फिर राजनीति में आए और राष्ट्रपति बन गए। उनकी छवि को लेकर पिछले कई सालों से दुनिया और अमेरिका में चर्चाएं जारी हैं। दूसरी ओर जो बाइडेन कई सालों तक सेनेटर रहे हैं, फिर बराक ओबामा के उपराष्ट्रपति रहे हैं और अब राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं। सबसे पहले नेशनल पोल्स की बात करते हैं। रियल क्लियर पॉलिटिक्स के 15 अक्टूबर के नेशनल पोल्स एवरेज के मुताबिक बाइडेन को 51.7% समर्थन हासिल है, वहीं ट्रंप को 42.3% समर्थन हासिल है। ये आंकड़े 10 प्रमुख नेशनल पोल्स का औसत निकालकर सामने आए हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि पोल से तो दिख रहा है कि जो बाइडेन आराम से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पिछले चुनाव में ऐसा देखने को मिला है कि उम्मीदवार पॉपुलर वोट में तो जीत गए हैं, लेकिन वो चुनाव में हार गए हैं। पिछले अमेरिकन इलेक्शन की बात करें तो 2016 के चुनाव में किसी ने सोचा नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाएंगे। सबको लग रहा था कि हिलेरी क्लिंटन चुनाव जीतेंगी, पर हुआ इसका उल्टा ही। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इस बीच दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियां भारतीय मूल के लोगों को रिझाने में लगी हुई हैं। भारतीय मूल के वोटर्स को आकर्षित करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस को बनाया है। कमला हैरिस अपने चुनावी रैलियों में अपना भारतीय कनेक्शन बता रही हैं। पहले उन्हें भारत की याद नहीं आती थी, आजकल ज्यादा आ रही है। वहीं उन्हीं की पार्टी में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन भी भारत को गणेश चतुर्थी, नवरात्रि की बधाई दे रहे हैं। इंडियन वोटर्स को लुभाने के लिए जो बाइडेन ने कहा है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद वो H1 वीजा पॉलिसी को आसान करेंगे। तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार के लिए मोदी जी के साथ वाले कार्यक्रम हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप की वीडियो क्लिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल इस सब के पीछे अमेरिका में मौजूद भारतीय मूल के लोगों की आबादी है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय अमेरिकी नागरिक की तादाद काफी है। यहाँ भारतीय मूल के 44 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से 25 लाख से ज्यादा वोट देने के योग्य हैं। तो दोनों पार्टियां इंडियन वोटर्स को लुभाने के लिए लगी हुई हैं। अब बात करते हैं भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की क्या क्या पॉलिसीज हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी की बात करें तो राजनीति की हल्की समझ रखने वालों को भी इस बात का अंदाजा है कि ट्रंप चीन की खूब आलोचना करते हैं। ट्रेड वॉर से लेकर कोरोना महामारी के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की जितनी खुलकर आलोचना की है, शायद उतनी आलोचना किसी अन्य देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने नहीं की है। डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग में चीन द्वारा लाए गए कानून के खिलाफ अमेरिका के संसद में एक बिल भी पास किया है। इस बिल के अंतर्गत चीनी अधिकारियों व नागरिकों की संपत्ति को अमेरिका में सीज कर दिया जाएगा। साथ ही अन्य कई प्रावधान है जिससे चीन को भारी नुकसान हो सकता है। साथ ही भारत चीन के बीच गलवान घाटी और LAC पर लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिका ने मध्यस्थता करने व भारत के हित में बोलने व भारत की हर संभव मदद करने की पेशकश भी कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ही शासनकाल में अमेरिका और भारत की सेना के बीच सैन्य समझौता किया गया था। इसका मतलब यह है कि दोनों देश एक दूसरे देश के नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं जो बाइडेन की पॉलिसीज के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप जहां चीन से नाराज नजर आते हैं, वहीं जो बाइडेन चीन की तरफ झुके नजर आते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन का चाइना की कुछ कंपनीज और वहां के बैंक्स के साथ कनेक्शन है। उसके अलावा साल 2017 में चीन की एक कंपनी BHR पार्टनर्स ने जो बाइडेन को चांचाई यानी सैनिक्योर का पद दिया गया। सैनिक्योर का मतलब एक ऐसा पद जिस पर आपको किसी प्रकार का काम नहीं करना होता है। उस दौरान आपको या तो अच्छी खासी तनख्वाह दी जाती है या फिर अच्छी खासी स्टेटस कंपनी द्वारा मुहैया कराई जाती है। वहीं अगर BHR पार्टनर की बात करें तो ये एक $20 बिलियन का शेयर होल्डर फंड है। इसमें चाइना डेवलपमेंट बैंक, चाइना लाइफ और कई सरकार द्वारा चलाई जाने वाली चीनी कंपनियां इसमें शामिल है। इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि चीन में जो बाइडेन का कहीं ना कहीं सीधा निजी हित और फायदे हैं। चीन भी कहीं ना कहीं जो बाइडेन को ही राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन कर रहा है, क्योंकि चीन को इस बात का पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहे तो चीन को आर्थिक और व्यापारिक नुकसानों को झेलना पड़ेगा। और इसी चीज को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंपेन में जो बाइडेन को चाइना जो कहकर बुला रहे हैं। जो बाइडेन जितना चीन का समर्थन करते हुए पाए जाते हैं, उतना ही वो भारत को टारगेट करते हुए पाए जाते हैं। जो बाइडेन की चुनावी कैंपेन वेबसाइट के मुताबिक भारत सरकार द्वारा लाए गए NRC और CAA को लेकर जो बाइडेन डिसअपॉइंट हुए हैं। वहीं कश्मीर को लेकर भी ये इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अगर कहीं जो बाइडेन इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो इन मामलों को लेकर भारत पर दबाव बना सकते हैं। पर जो बाइडेन के सामने इस समय प्रॉब्लम यह है कि भारत में मोदी जी की सरकार है और मोदी सरकार को पसंद नहीं है कि कोई भी भारत के इंटरनल मैटर में दखल दे। तो इससे भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते बिगड़ सकते हैं। मोदी सरकार पे दबाव बनाने के लिए अमेरिका वापस से पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है। बहुत से इंटरनेशनल फोरम में वो भारत के खिलाफ और पाकिस्तान का साइड लेते हुए दिख सकता है। देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो डेमोक्रेटिक पार्टी जब भी इलेक्शन जीतती है तो उसका रिलेशन पाकिस्तान और चाइना से अच्छा होता है। बराक ओबामा का ही एग्जाम्पल ले लो। बराक ओबामा आए दिन पाकिस्तान को लोन देते थे, चाइना के साथ न जाने कितनी ट्रेड डील की जिससे चाइना को खूब फायदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सारी मदद को रोक दिया और चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी, जिसके चलते पाकिस्तान और चाइना बहुत परेशान है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप की सबसे अच्छी बात यह है कि वो भारत के इंटरनल मैटर में कुछ नहीं बोलते। डोनाल्ड ट्रंप ने ना आर्टिकल 370 को क्रिटिसाइज किया, ना NRC को, ना CAA को। यहाँ तक कि नमस्ते ट्रंप के फंक्शन के समय बहुत से रिपोर्टर डोनाल्ड ट्रंप को भारत के खिलाफ बोलने को उकसा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय भी कुछ नहीं बोला।
तो मेरे हिसाब से इस समय अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो भारत के साथ रिश्ते और स्ट्रांग होंगे, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ेगा, डिफेंस रिलेशन स्ट्रांग होगा। पर वहीं अगर जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते 100% खराब होंगे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।